अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर ख़ानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PS6 विद AH में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। आज की वीडियो आप लोग की फरमाइश पे आई है। मैंने आपको बोला था कि जिन स्टॉक्स में आप फंसे हुए हैं, जिन स्टॉक्स का आपने एनालिसिस करवाना है, आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वो तमाम स्टॉक्स आपके लिए एनालिसिस करूँगा। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आज अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम DGKC से शुरुआत करेंगे। DGKC के फ़िलहाल जो आपको स्क्रीन में ये लाइंस नज़र आ रही हैं, एक सीजनैलिटी एनालिसिस है जो हमारी तरफ से किया गया। अगर मैं क्विकली आपका इसको ओवरव्यू भी दूं कि हमारा ओवरऑल सीजनैलिटी के अकॉर्डिंग मई का मंथ कैसे परफॉर्म करता है DGKC के लिए, तो ये देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 2013 से लेके अब तक 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ DGKC ने पॉजिटिव परफॉर्म किया और 5 बार DGKC नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आया। और एक चीज़ अगर हम देखें तो जो ये नेगेटिविटी ज़्यादातर हमें देखने को मिल रही है वो बेयर साइकिल में मिल रही है कि जब DGKC बेयर साइकिल में होता है तो यहाँ पे तकरीबन 5 में से 3 या 4 बार हमें उस बेयर साइकिल में नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। अब अगर देखें तो यहाँ पे अब की बार जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए हमें मिल सकती हैं वो इस तरह की, अब जो हालात हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं इसकी परफेक्ट सपोर्ट की बात करूं कि हमारे पास जो DGKC की एक परफेक्ट सपोर्ट है वो 139 से लेके 142 रुपीज़ के लेवल है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हालात होते हैं तो DGKC आपको इस महीने इन लेवल्स के ऊपर मिल सकता है। अगर आपको इन लेवल्स पे मिले तो ओवरऑल आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता मंथली 133 वाली, तब तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम अपनी जारी रख सकते हैं और उसके टारगेट जो है वो हम अप्रॉक्सीमेटली 272 रुपीज़ तक लेंगे। इसी तरह अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी लाता हूँ, ये पूरा एक जोन, ये पूरा लेवल है जहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 169 से लेके 146 तक। पहला टारगेट हमारा 206 एंड देन हम जो वीकली के अकॉर्डिंग चल रहे थे उस तरह हम लेके चलेंगे। अगले स्टॉक की देखें तो FCCL में हमें एनालिसिस करने के लिए बोला गया था, फौजी सीमेंट। देखें हमारे पास, मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर एक्यूमुलेशन लेवल्स बता दूंगा कि किस लेवल पे आप लोगों ने इसको जमा करना है। ये पूरा लेवल है आपका 40 रुपीज़ तक जहाँ पे आप इसको जमा करेंगे। इसने चूँकि अपने ब्रेकआउट से नीचे हमें क्लोजिंग दी है और अगर ये हालात इसी तरह चलते हैं और आपका ब्रेंट ऑयल जो है वो पॉजिटिवली मूव लेता रहेगा तो आपका जो ये वाला लेवल है जो मैं आपको बताया, आप इसके ऊपर इसको जमा करेंगे और दोबारा टारगेट जिनके लिए इसको ट्रेड करेंगे वो 50 से लेके 55 रुपीज़ तक के होंगे। नेक्स्ट गैलेक्सो की बात करें, डिफेंसिव स्टॉक है, डिफेंसिव सेक्टर है, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है तो ठीक है, इसको रखें, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। वरना अगर आपको पार्शली आपने लेना है तो 334 पे पहली बाइंग करें और 300 रुपीज़ पे आपकी दूसरी बाइंग इसके अंदर होनी चाहिए। ये अगर आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं इस लेवल की तो ज़रूर लें। टारगेट्स अगर मार्क करके चलें, स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के नीचे का होगा 289 के, जो आपका टारगेट होगा ये पूरा एरिया तकरीबन 400 रुपये तक का है जहाँ पर आप इसको आराम सुकून से ट्रेड कर सकते हैं। फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक की मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बात करता रहता हूँ, आपको लेवल्स बताए हुए हैं कि ये पूरा लेवल है फैसल बैंक का, तकरीबन आपको जो सपोर्ट दिख रही है 80 से लेके 82 रुपीज़ तक, यहाँ तक इसको जमा करें। देखिए इन जो हालात अभी चल रहे हैं आपको स्टॉक्स जमा करने हैं। जिनके पास जमा हुई हुई चीज़ें पड़ी होंगी वो इसको आराम से ऊपर बेच पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कोई लंबी चौड़ी बेचने के लिए दिन इंतज़ार करना नहीं पड़ता, बट आपको एक्यूमुलेशन जब आप करते हैं, जब आप इसके अंदर जगह बना रहे होते हैं किसी भी स्टॉक्स के अंदर, तो वो थोड़ा टाइम ले लेगा क्योंकि आपकी हालात इस तरह चल रहे हैं। हो सकता है 10-12 दिन, 15-16 दिन या 1 महीना आप इसको जमा करें और सिर्फ 4 या 5 दिन में आपके टारगेट हिट करें और उसके बाद चले जाएं। अगर लास्ट टाइम आप देखें इन्हीं लेवल्स के ऊपर तो सिर्फ 3 या 4 दिन आपको चाहिए होते हैं और ये 96 से लेके 100 रुपीज़ तक को टच कर देता है। तो 80 से लेके 86 रुपीज़ तक इसको आप जमा करें। नेक्स्ट FFL की बात करें, FFL 16 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपको मंडे की क्लोजिंग 16 रुपये से नीचे देखने के लिए मिल जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस लें, दोबारा 14.70 से लेके 15 रुपये तक इसको अटेम्प्ट करें, या फिर स्टॉप लॉस नहीं लेना तो 14.70 से लेके 15 रुपये तक आप इसको एक्यूमुलेट करें। पायनियर सीमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से इस वक्त आपके पास अगर सीमेंट के अंदर काम करें तो एक ही स्टॉक रखें, ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। DG रख लें या मैपल रख लें, या अगर आपने अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो दोनों में रुक जाएँ। इस क्वार्टर थोड़ा सा वीक वेट कर लें, बट प्राइसेस आपको ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली अच्छी मिल रही हैं। पायनियर सीमेंट की बात करें तो 204 से लेके 214 रुपये तक की इसकी प्राइस अच्छी है। टारगेट्स आपको दोबारा इसकी शॉर्ट टर्म के अंदर 242 और 262 रुपीज़ के मिल जाएंगे, लेकिन जितनी ड्रास्टिकली इसने ये वाला मूव दी थी अब उस तरह ना दे पाए अनलेस कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए या फिर दोबारा कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट आप इसके अंदर देखें। दोबारा आप एयरलिंक की तरफ जाएंगे
एयरलिंक इस वक्त 130 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर देखें बाइंग के हवाले से ये लेवल अच्छे हैं, इन लेवल्स पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 123 से लेके 127 वाले लेवल्स पे जो टारगेट्स आप दोबारा मार्क करेंगे 150 एंड देन आप 180 रुपीज़ तक के टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे। मैपल लीफ की बात करें तो मैपल लीफ भी लास्ट पूरी वीडियोस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 से लेके 72 ये पूरा एरिया, इसको यहाँ पे आपने जमा करना है। इस क्वार्टर आपको इस तरह ये मूव देता हुआ नहीं मिले, बट अगर आपने इस टॉप 92 93 वाले रेट्स पे लिया हुआ है तो आप एक काम ये करें कि इसको इन लेवल्स पे जमा करें ताकि आपकी एवरेज नीचे आए और दोबारा 9900 के करीब आप इसको बेच सकें। एक हमें सवाल STL के बारे में आया था कि STL हमने लॉन्ग टर्म में लेना है और क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं ऐसी कंपनीज को वैसे रेकमेंड नहीं करता। अगर आप देखें जब ये मैनिपुलेशन शुरू होनी होती है तब ही सिर्फ इसके अंदर वॉल्यूम आप देखें बनना शुरू हुए, उससे पहले बिल्कुल वॉल्यूम डेड थे, बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पे वॉल्यूम्स लग रहे हैं। और ऐसी कंपनीज़ को आप इन्वेस्टमेंट के लिए ना देखें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे अच्छा आप OGDC देखें, PPL देखें, फौजी सीमेंट देखें, फौजी फर्टिलाइज़र देखें। ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको IT सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप PTC की तरफ चलें जाएं, आप PTC के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आप ये चीज़ देखें कि आप किस कंपनी को देख रहे हैं, किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। STL के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अब जिस तरह ये प्रॉपर स्प्लिट के बाद आपको जिन रेट्स पे मिल रहा है, मेरे ख्याल से अगर इतनी ही देर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में पे आउट वाले स्टॉक में देखेंगे, पे आउट कंपनीज़ को देखेंगे तो आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल जाएगा और रिटर्न भी आप अच्छा ले लेंगे। हाँ, अपना छोटा सा माइनर हिस्सा पोर्टफोलियो का लाइक 2% 3% रखना है, इनमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फुली एलोकेट करना है ख़राब चीज़ें जो आप करेंगे। तो अब आपको स्क्रीन पे एक क्यूरी शो हो रही होगी जिसके अंदर ये पूछा गया है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर नॉन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता बल्कि इन नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करता हूँ तो क्या वो हराम कंसीडर होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है कि अगर आप इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हैं और आप किसी भी नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनी के अंदर चाहे 1 मिनट काम करें, 1 सेकंड काम करें, यहाँ आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इन द लॉ ऑफ इस्लामी शरिया इट इज प्रोहिबिटेड, ये ठीक नहीं है। तो काम कर रहे हैं हम उनको पूरी तरह गलत भी नहीं बोलेंगे, हर किसी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। वी आर नॉट स्कॉलर टू जज एनीवन, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि नॉन शरिया कंपनीज में हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो शरिया नहीं बनेंगी, वो रहेंगी नॉन शरिया ही। वो उसका जो प्रॉफिट आएगा आपको वो भी उसी तरह होगा, उसका जो लॉस आएगा आपको वो भी उसी तरह होगा। अगर आप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में काम करते हैं, चाहे उसमें 1 मिनट काम करें, एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, तो ये उस चीज के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बिल्कुल ठीक माना जाएगा अगर आप शरिया के लॉस को फॉलो कर रहे हैं। वरना मेरा मशवरा ये है कि अगर आप स्ट्रिक्टली शरिया को फॉलो कर रहे हैं, जिनका ये सवाल है या जो लोग ये देख रहे हैं, तो अगर आप स्ट्रिक्टली शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप कहें कि मैं नॉन शरिया के अंदर सिर्फ 2 से 3 मिनट की ट्रेड ले लूं, 1 सेकंड की ट्रेड ले लूं, चाहे मैं 1 दिन की ट्रेड ले लूं, उसके बाद बाहर निकल आऊंगा, तो ये आप लोग के लिए ठीक नहीं है। आप लोग उसके अंदर काम ना करें, फिर आपका ठीक नहीं माना जाएगा। आई एम नॉट स्कॉलर टू जज एनीवन, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी शरिया और नॉन शरिया में काम करना हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, अपनी पिक होती है। जो शरिया में काम करते हैं वो भी ठीक है, जो नॉन शरिया में काम करते हैं वो भी ठीक है। हर इंसान की अपनी विल होती है, जो जिसको अपने मुताबिक ठीक लग रहा है वो कर रहा है। बहरहाल अगर इसकी डिटेलिंग में जाएं तो हम इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो शरिया है या नहीं है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। DCL के बारे में पूछा गया। DCL दीवान सीमेंट, ये आप लोग को याद हो जब इसने 11 रुपये वाला लेवल बोला था तब मैंने बोल दिया था कि इसके अंदर हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे सीमेंट्स से इसका कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन मूव दीवान सीमेंट में लिया है। बहरहाल अगर इसको देखें तो ये 9 रुपये 84 पैसे को ब्रेक करने के बाद इसका पहला टारगेट 11 रुपये 16 पैसे है। और अगर जिन लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर 16 रुपये से लेके 14 रुपये तक लेके फंसे हुए हैं तो ये बात याद रखिएगा, जब तक ये 12 रुपये को नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको डिजायर्ड टारगेट्स नहीं मिलने वाले। बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने एवरेज करना है तो इन लेवल्स पे एवरेज करें, वेट करें, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लंबा होगा। अब अगले स्टॉक पे चलते हैं, गंदारा। गैल पे मैं एनालिसिस करने के लिए बोला गया। गैल अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करूं, 420 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर हम मंडे की क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग देखेंगे, अगर वीकली क्लोजिंग इसकी 411 से नीचे में देखने के लिए मिलती है तो ऑब्वियसली फिर ये आपको 370 से लेकर 350 रुपीज़ तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देगा बाई करने की। अदरवाइज अगर ये शार्प मूव लेगा तो यहाँ से ही रिकवरी मंडे को इसके अंदर देखी जाएगी और पहला टारगेट 356 एंड देन 510 रुपीज़ के ब्रेकआउट के बाद दोबारा हम ऊपर की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी ओवरऑल अच्छे लेवल पे है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम ये यहाँ से आपको एक बिग मूव दे।
अगर आप अच्छी प्राइस की बात करें तो ये 24 से लेके 23 रुपीज़ तक प्राइस बहुत अच्छी है, जहाँ पे इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और टारगेट दोबारा आप 30 रुपये तक इसके मार्क करके चल सकते हैं। देन TPLP की बात करें तो TPLP लेट्स सी मंडे ट्यूसडे को पता चलेगा। अगर क्लोजिंग 7 रुपये 23 पैसे से नीचे आई तो दोबारा 6 रुपये 34 पैसे आपको मौका दे देगा, वरना इसका टारगेट वही लेके चलेंगे 9 रुपये 14 पैसे एंड देन 9 रुपये 80 पैसे इसका दूसरा टारगेट होगा। NCPL की बात करें, हमें नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन इसका डिविडेंड एक्स होता हुआ नज़र आ जाएगा। ओवरऑल 65 रुपीज़ पे है। अगर आप लोग को इन लेवल्स पे जो कि 59 से लेके 64 रुपीज़ तक के मौका मिलता है तो उसको जमा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 54 से नीचे का होगा और 77 रुपीज़ का पहला टारगेट होगा एंड देन 88 रुपीज़ का दूसरा टारगेट होगा। देन डॉल की बात करें तो अभी ओवरऑल वीकली क्लोजिंग इसकी देखते हैं। अभी अगर आपने काम करना है तो स्टॉप लॉस आप इसका 25 रुपये के नीचे का लेके चलेंगे, टारगेट आपका 30 रुपये का होगा। अगर 25 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे देगा तो अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएगा, 23 रुपये में दोबारा आप इसको ले सकते हैं। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो एक अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ से रिकवरी हमें देखने के लिए मिल जाती है तो टाइम थोड़ा सा लेगा, बट दोबारा आप इसको 42 रुपीज़ तक जाता हुआ देखेंगे। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसको रखना है तो आप इसको इस लेवल पर ले सकते हैं और तकरीबन 6-8 महीने के अंदर आपको ये 42 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है अगर इसने ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जिन स्टॉक्स के बारे में पूछा है मैंने उन सबको एड्रेस किया, आपके जो सवालात थे मैंने उन सबको एड्रेस किए। अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।